हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है विज्ञान का जो तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु भाग एक, उसके विषय में आपको बताएंगे। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे धातु और अधातु क्या होते हैं। तो चलिए हम देखेंगे जो हमारा जो विज्ञान का कक्षा 10 के तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। पहले बात आता है धातु और अधातु। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है धातु और अधातु। तब हम देखेंगे धातु क्या है। इसमें चैप्टर में धातु, तब हम देखेंगे धातु क्या है। धातु समझेंगे कि वे तत्व जो अपने परमाणुओं में से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी वे तत्व जो अपने परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। जैसे हुआ हमारा सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ और एल्युमिनियम हुआ। इन तत्वों में से हम ये अपने परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे तत्व जो ऊष्मा का चालन करते हैं तत्व कहलाते, धातु कहलाते हैं। यानी इसका जो दूसरा फार्मूला होगा, जो दूसरा डिफिनेशन होगा वो होगा कि ऐसे तत्व जिससे जो ऊष्मा का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। तो हम धातु को कैसे पहचानेंगे? धातु मतलब ये धातु ही है तो इसके कुछ गुण होंगे या कुछ उसके रंग रूप होंगे, तब हम उसको पढ़ेंगे। तो धातु के कितने गुण होते हैं? धातु को दो गुण होते हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज एवं भौतिक गुण होता है, जिसमें भौतिक गुण में हम क्या पढ़ेंगे, इसका रंग किस प्रकार का होता है और ये कैसे देखने में लगता है। और हम इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसका रासायनिक, जब इसका रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ये मतलब किस कलर का होता है, इसमें अगर धूप पड़ेगा तो क्या होगा, उसमें अगर डालेंगे तो क्या होगा। तो हम इसमें आप बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो निम्न प्रकार से, तो मतलब कई प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें क्या है कि धातुओं में विशिष्ट चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे हमारा हुआ कि सोना, चांदी और कॉपर आदि। आज जो सोना में वो अत्यधिक चमक होती है, जिससे यह अधिक काफी महंगा बिकता है, क्योंकि सोने में अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं। सोना जो है इसमें देखेंगे आप मतलब एक विशिष्ट प्रकार की चमक होती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। आप ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धात्विक चमक किसे कहते हैं। आप आसानी से बता सकेंगे कि धातुओं में एक विशिष्ट प्रकार की चमक होती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। अगला बात आता है, अगला क्या है? दूसरा है कि धातु। धातु विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। इसमें देखेंगे धातु विद्युत, विद्युत व ऊष्मा का, यानी जो हमारा धातु होता है वो विद्युत को और ऊष्मा का काफी अच्छा सुचालक होता है। इसमें काफी अच्छा से विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह होता है। और चांदी चांदी तथा कॉपर विद्युत ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। आप सुने होंगे कि चांदी और कॉपर का तार आप सुने होंगे कि इसमें वो विद्युत का, ये कॉपर का तार बनता है जिसमें विद्युत का काफी अच्छा प्रवाह होता है। इसमें ऊष्मा मतलब विद्युत धारा कम नष्ट होती है, तो इसीलिए हम इसे सुचालक मतलब ये काफी सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है। तो हम अगला बात करेंगे तीसरा। तीसरा जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है कि धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो है कि धातुओं में एक आघात वर्धनीयता बहुत होती है। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? कि क्योंकि धातु ना अपने ऊपर मतलब बाहरी बाहरी धातु जो आघात मतलब ठोस आघात को आप सह सकते हैं। यानी जो धातुओं को मतलब पीटने उसमें मतलब बाहरी जो बल लगता है उसे सहने की शक्ति रहती है ज़्यादा है। तो इसे जैसे हम जिसे ढाल कर पीट के इसे हम पतली चादरों में भी बना सकते हैं धातुओं को। जैसे हुआ है हमारा पतरा जो पथरीला हुआ। और चौथा जो प्रॉपर्टीज है कि धातुओं में तान्यता का गुण पाया जाता है। ये तान्यता है। तान्यता का गुण किस प्रकार से पाया जाता है? जिससे हम देखेंगे जो हमारा खराब खराब मतलब जो उपयोग में नहीं आता है लोहा, उसे हम बेच देते हैं तो वहां से हमारा एक कन्वर्ट सरिये में होकर आता है, जिससे वो तनता है और काफी बड़ी हमें जो सरिये प्राप्त होती है वो उसी को हम कहते हैं तान्यता। मतलब उसमें तानना की गुण बहुत अधिक होती है। तो हम पांचों की बात करें, जैसे हमारा आयरन देख लेंगे। आयरन का गलनांक जो होता है वो 150 डिग्री से 350 डिग्री तक होता है, तथा कॉपर धातु का गलनांक 100 से 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब इसे हम गर्म करेंगे तो हमारा ये पानी में बदल जाएगा। पानी में अगर हम किसी भी अगर उसके ठंडा कर देंगे ना तो हमारा एक फिर से पुनः हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। नोट में हम क्या पढ़ेंगे?
अब हम आगे नोट में पढ़ेंगे कि सोडियम तथा पोटेशियम के गलनांक के 98 डिग्री सेल्सियस तथा 64 डिग्री सेल्सियस होते हैं। सोडियम का जो होता है हम आपको बता दें, इसी के साथ हम आपको बताते चले कि इसका गलनांक कितना होता है। जो सोडियम का होता है वो गलनांक होता है 98 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब ये 98 डिग्री सेल्सियस पर ये हमारा पानी में परिवर्तित हो जाएगा। और जो हमारा पोटेशियम है ये भी हमारा 64 डिग्री सेल्सियस में ये हमारा द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे छठा लगभग सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, क्षारीय धातुओं को छोड़कर। जो हमारे क्षारीय धातु होते हैं उनके घनत्व बहुत ही कम होते हैं, और लगभग सभी धातु जो हैं, मतलब जितने भी हमारे आवर्त सारणी में पाए गए हैं उनके जो घनत्व होते हैं वो काफी उच्च होते हैं। तो हम सातवां बात करेंगे। सातवां जो इसका प्रॉपर्टीज होता है वह धातुओं को पीटने और विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। धातुओं को पीटने पर एक हमें विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। ये आप समझ सकते हैं। अब आगे बात करेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी हम बात करेंगे रासायनिक गुण। इसका रासायनिक गुण में क्या पढ़ेंगे हम, इसका मतलब ये ऊष्मा पाकर क्या बनेगा। तो इसके भी कई सारे गुण होते हैं, रासायनिक गुण भी होते हैं। तो इसमें पहला नंबर आता है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्साइड यानी हमारा जो Mg, एक हम Mg लेंगे मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्साइड, जो हमारा ऑक्सीजन का सूत्र होता है वो होता है O2, हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 2MgO बनाएगा। उसी प्रकार से हमारा कोई भी यम पदार्थ लिए है, यानी हमारा कोई भी यम धातु है, तो अगर हम उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा पदार्थ बनेगा, कोई धातु ऑक्साइड बनाएगा। जैसे हमारा 2 बना है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2M2O। यहाँ पर यम हमारा कोई धातु है, जैसे हमारा हुआ यम के स्थान पर Na भी हो सकता है, Mg भी हो सकता है, Al भी हो सकता है, या K भी हो सकता है। आज मतलब कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें दूसरा है हमारा क्या, लोहे का टुकड़ा वायु में नहीं जलता, किंतु इसकी छीलन तीव्रता से अधिक होती है। यानी इसका कहने का मतलब कि लोहे का जो टुकड़ा है वायु में नहीं जलता है, तथा इसकी छीलन तीव्रता अधिक होती है, काफी अधिक होती है इसकी। और अगला बात है तीसरा कि कापर का दहन ऑक्सीजन से करने पर कापर ऑक्साइड बनाता है। कापर एक धातु है जिससे वायर बनता है, तार बनता है। इसका दहन ऑक्सीजन से कराने पर कापर ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्सीजन में जिसका हम दहन कराएंगे तो हमारा कापर ऑक्साइड बनेगा। जैसे हमारे धातु का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए तो हमारा धातु ऑक्साइड बन गया है। जैसे हमारा हुआ कि 2U, हमारा क्या, यहाँ पर हम कापर की संख्या 2 लेंगे और हमारा जो O2 होगा या ऑक्सीजन होगा, तो इसे रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 2CO बन जाएगा, जिसे हम कापर ऑक्साइड कहते हैं। अब हम बात करेंगे चौथा प्रॉपर्टीज है इसका कि धातुओं को जल के साथ क्रिया कराने पर धातु OH बनाता है। धातु OH यानी बनाता है। जैसे हमारा 2M कोई हमारा हमारा कोई धातु है, जिसे हमारा 2H2O में पानी की 2 संख्या लेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 2MOH प्लस H2 हमारा बाहर निकलेगा, गैस के रूप में निकल जाएगा। H2 हमारा हाइड्रोजन गैस की तरफ से निकल जाएगा। यहाँ पर यह हमारा कोई धातु है। अब अगले बात करेंगे पांचवा की धातुओं के हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे हमारा हुआ कि 2Na प्लस H2 बराबर कितना बन जाएगा, हमारा 2NaH बन जाएगा। अब हमारा आठवां प्रॉपर्टीज है कि धातु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर धातु नाइट्रेट तथा H2 गैस निकालते हैं। धातु अगर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल का हम आपको बता दें, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। यहाँ पर Mg हमारा मैग्नीशियम कोई धातु है, यहाँ पर हम नाइट्रिक अम्ल HNO3 से रिएक्ट करेंगे, हमारा क्या बचेगा MgNO3 का होल टाइस प्लस H2 हमारा बाहर निकल जाएगा। अब हमारा आठवां इसका प्रॉपर्टीज क्या है कि धातुओं की क्लोरीन से अपक्रिया कराने पर आयनिक क्लोराइड निर्मित होता है। धातुओं की क्लोरीन से अगर हम अपक्रिया करा दे तो वहां पर आयनिक क्लोराइड निकलेगा। अब हम लिखेंगे कोई धातु हम यम लिए, यहाँ से हम क्लोराइड से क्रिया कराएंगे, हमारा क्या बनेगा MCl2 बनेगा। यम के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा Na होगा या Mg होगा या कोई भी धातु होगा। आगे बात करेंगे धातु की सक्रियता श्रेणी, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। बस इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि रोजाना आपको इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।